अगर कल सुबह आपका बैंक अकाउंट जीरो हो जाए तो क्या आप वापस वेल्थ क्रिएट कर सकते हो? आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन हिस्ट्री यहाँ कुछ और कहानी बताती है। वो कहती है कि हिस्ट्री में भी कुछ लोग जो जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर हाई वेल्थ क्रिएट करते हैं और वापस जीरो हो जाते हैं, वो वापस से रिचेस्ट बन जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना मनी खोने के बाद अपना सब कुछ खो देते हैं। तो डिफरेंट मनी का नहीं है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस इनविजिबल एसेट की बात करेंगे जो बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी इकोनॉमी उसी पर चलती है या ग्रो करती है। वो कहीं ना कहीं मैटर करता है और बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ट्रस्ट, रेपुटेशन, नेम, यानी आज हम उसी इनविजिबल एसेट की बात करेंगे। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में उसे डिटेल्स में क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मनी जो वापस तो आ सकता है बट उसके लिए चाहिए हमें इनविजिबल एसेट्स, जिसकी हमने पिछले डॉक्यूमेंट्री में बात की थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बाकी अब बात करते हैं, इसको भी हम पैटर्न के तौर पे समझेंगे, क्योंकि इसमें आएगी हमारी साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमीज, इन्वेस्टर थिंकिंग, फाउंडर थिंकिंग, यानी ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो हम इसे डिटेल्स में क्लियर करेंगे। अब इसका हम पैटर्न निकाल लेते हैं, यानी मनी कैन बी लॉस्ट, मनी कैन बी लॉस्ट, मनी कैन बी लॉस्ट। बट इसके बाद जो आता है वही मेन फंडामेंटल है कि रेपुटेशन, रेपुटेशन यानी ये आता है तो इसका मतलब है कि कैन क्रिएट मनी अगेन। क्योंकि मेन फंडामेंटल जो है वो इसी का फंडामेंटल है। क्योंकि मनी, अगर मनी आपके पास है तो मनी अगर एक बार लॉस्ट हो गया तो आप इसे, आपके लिए थोड़ा सा ये इतना ज़्यादा इजी नहीं रहेगा कि मनी आप आसानी से क्रिएट कर सको या आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सको। बट अगर आपके पास ट्रस्ट है, रेपुटेशन है, अच्छा रिलेशनशिप है, कनेक्टिविटी है, तो आप रेपुटेशन के जरिए कैन क्रिएट मनी अगेन, यानी आप वापस से मनी क्रिएट कर सकते हो और आप पहले से कहीं ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो या पहले से थोड़ा बहुत कम भी होगा। यानी मेन फंडामेंटल यहाँ पॉइंट जो है वो यही है कि मनी कैन बी लॉस्ट, यानी मनी अगर एक बार आया और वो जा भी सकता है, लेकिन रेपुटेशन, अगर आपने स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, ट्रस्ट बनाया है, तो वो इतनी आसानी से, इतने ईजी तरीके से वो कहीं इनविजिबल नहीं होता, वो कहीं नहीं जाता। लेकिन ये मतलब जो है इनविजिबल एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देते, इकोनॉमीज में, लेकिन इकोनॉमीज भी नी के तौर पे ग्रो करती हैं। क्योंकि देखो मेन फंडामेंटल क्या है, एक इन्वेस्टर हुआ, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर हुआ, वो इन्वेस्टर मार्केट में या किसी स्टॉक में, किसी शेयर में कहीं भी इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? वो ये नहीं देखता कि ये अच्छा है, ये वो ये देखता है कि ये स्टेबल है, ये प्रॉफिटेबल है, ये यानी स्टेबल है, इसमें ट्रस्ट है, इसकी रेपुटेशन अच्छी है। अब जैसे एक एंटरप्रेन्योर, वो इन्फ्लेक्शन से डरता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसका बिजनेस अगले 5 साल बाद ग्रो करेगा या नहीं करेगा, यानी यहाँ स्टेबल रहेगा, स्केबल रहेगा या नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट को देखता है, वो फ्यूचर को नहीं देखता। अगर फ्यूचर को नहीं देखेगा, क्योंकि मेन फंडामेंटल क्या है, अगर आप प्रेजेंट को देख रहे हो और प्रेजेंट को सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए देख रहे हो, अपने प्रॉफिट के लिए यानी सिर्फ मनी के लिए, तो कैन बी लॉस्ट, यानी ये एक ही बार में लॉस्ट होगा तो वापस क्रिएट होना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही ट्रस्ट, रेपुटेशन, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बिल्ड करते हो, तो ये इनविजिबल एसेट है। जो इनविजिबल एसेट है वो इस विजिबल एसेट से कई ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इस मनी से। कैन बी लॉस्ट बट कैन क्रिएट मनी अगेन, वापस क्रिएट कर सकते हो। मैं बार बार आपको एक ही क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर, एक इन्वेस्टर्स हो, यानी मेन फंडामेंटल क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म जानना चाहते हो तो आपको ट्रस्ट, रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें बिल्ड करनी होगी। आपको प्रॉफिट, ये प्रॉफिट तो इन सबके बाद की चीज़ है, क्योंकि अगर आपने यानी पावर बिल्ड कर ली, पावर यानी ट्रस्ट, रेपुटेशन, तो ये तो उसका बाय प्रोडक्ट होगा। अगर इकोनॉमी की तरफ से कहें तो ये मार्केट की तरफ से रिवॉर्ड होगा, क्योंकि आप अगर ट्रस्ट, रेपुटेशन बिल्ड करोगे तो मार्केट आपको यानी अच्छे कस्टमर्स देगा। अच्छे कस्टमर्स क्यों देगा? क्योंकि आपके प्रोडक्ट पर, आपके सिस्टम पर लोगों को ट्रस्ट है, रेपुटेशन है आप। और ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? ये आती हैं नाम से, एक आइडेंटिटी, एक ब्रांड से, क्योंकि आपने हर चीज़ का जो देखा होगा वो होता है, और वो लोगो सिर्फ लोगो नहीं होता, वो इसलिए होता है क्योंकि उससे एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर
ये बैठ जाता है कि, और ये सब डिपेंड किसके ऊपर है, ये सब डिपेंड है एक नाम के ऊपर। एक नाम यानी एक आइडेंटिटी, कोई प्रोफेशन। क्योंकि अगर एक सैलरीड मैन से आप पूछो आप क्या करते हो, वो अपना जो भी करता है यानी कहीं भी जॉब करता है तो वो अपनी पोस्ट बता देगा, तो वो एक आइडेंटिटी हुई। अब एक मार्केट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, आपको अगर किसी अच्छे ब्रांड का नाम दिखता है तो आप तुरंत बाय कर लेते हो, परचेस कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट है। आप एक बार देख के ही इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना करो, क्योंकि आपको पता है ये ब्रांड क्वालिटी वाला है, ट्रस्टेड है, तो आप तुरंत परचेस कर लेते हो, चाहे वो कितना ही महंगा हो। तो मेन फंडामेंटल वो आता है आइडेंटिटी, नाम। तो जो नाम जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देता लेकिन इकोनॉमीज में बहुत तेजी से ग्रो करता है, ट्रस्ट, रेपुटेशन। अब हम समझते हैं नाम आखिर एसेट कैसे है, इसकी डिफिनेशन। इसे भी हम एक पैटर्न के तौर पे समझेंगे, यानी मनी। मनी यानी फाइनेंशियल कैपिटल। मनी यानी फाइनेंशियल कैपिटल। मनी यानी फाइनेंशियल कैपिटल। अब आता है नाम यानी ट्रस्ट कैपिटल। अब मेन फंडामेंटल क्या है, जब हम फाइनेंशियल कैपिटल की बात करते हैं यानी एसेट की बात करते हैं, क्योंकि हम जैसे एसेट की बात करते हैं हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, कैश फ्लो, बिजनेस, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, यही चीज़ें हमारे माइंडसेट में आती हैं। बट दूसरा कैपिटल भी होता है, यानी पहला जो होता है फाइनेंशियल कैपिटल, जो हम एसेट की बात करते हैं। अब जो दूसरी चीज़ आती है नाम, और इसका है ट्रस्ट कैपिटल। क्योंकि देखो मेन फंडामेंटल क्या है, जब आप फाइनेंशियल कैपिटल यानी आप एसेट की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक ही बात आती है, हमारे माइंड में भी एक ही बात आती थी कि हम, यानी एक चीज़ जो है वो ये है कि बिजनेसेस, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स, या जो भी हमने अब तक सीखा था, समझा था, वो हमारी सिर्फ एक ही बात होती थी कि फाइनेंशियल कैपिटल यानी जो एसेट होते हैं वो विजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं। ये चीज़ें हमारी थी, पहले भी हमारे क्वेश्चंस थे, पहले भी हमारी डॉक्यूमेंट्रीज में ये चीज़ें एक्सप्लेन की है हमने। बट अब जो मेन फंडामेंटल आया वो निकल के आया ट्रस्ट कैपिटल, कि ट्रस्ट कैपिटल जो दूसरा फंडामेंटल होता है, यानी एक छोर ये हो गया और दूसरा छोर ये हो गया। अब दूसरा छोर यानी ट्रस्ट कैपिटल जो होता है वो, क्योंकि इसका नाम सुनते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए रिटेबिलिटी, कॉम्पिटेंस। क्योंकि अब देखो मेन फंडामेंटल क्या है, नाम। अगर हम इसको जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना हमें बार बार अपने बारे में साबित करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक ब्रांड का नाम है, अगर आप कोई भी, जैसे आप अमेज़ोन से कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो आप अमेज़ोन से क्यों करते हो? क्योंकि आपको अमेज़ोन पर ट्रस्ट है। आपको अमेज़ोन पर ट्रस्ट है तो आप उसके डिटेल्स, उसके बारे में बार बार छानबीन नहीं करते। आपको पता है कि अमेज़ोन ट्रस्टेड है, अमेज़ोन यानी जल्दी डिलीवरी देता है, जल्दी पार्सल रिसीव होता है आपको। अब मेन फंडामेंटल क्या है आपका, सिंपल सा, यानी हम जो पिक्चर क्लियर करना चाहते हैं वो ये है कि जितना ज़्यादा ट्रस्ट कैपिटल मजबूत होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा आपको अपने बारे में कम साबित करना पड़ेगा। बार बार साबित करने का कोई रूल या कोई झंझट नहीं। मेन फंडामेंटल। अब फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है, कैश फ्लो, स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें होती है। बट ट्रस्ट कैपिटल यानी अब एक लोगो होता है, जो लोगो होता है वो ब्रांड का लोगो होता है, आइडेंटिटी होती है, एक नाम होता है। तो लोगों को उसे देखते ही लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि ये उस कंपनी का, उस ब्रांड का है, वो ट्रस्टेड है, तो वो उसे तुरंत परचेस कर लेगा। उसे ज़्यादा कोई, यानी उसे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पावर होती है इसकी, यही होता है नाम, ट्रस्ट कैपिटल। अब बात करते हैं रेपुटेशन ने मार्केट सिविलाइजेशन कैसे बनाई। क्योंकि आज से हजारों साल पहले ना कोई क्रेडिट स्कोर था, ना इंटरनेट था, ना कोई ऑनलाइन कॉन्टेक्ट्स थे, ना रिव्यूज़ थे, फिर भी यानी डील होती थी, और वो डील होती थी नाम पर। जैसे एक कोई मार्चेंट है जो अपना प्रोडक्ट बेचता है, ईमानदारी से बेचता है, तो उसका नाम उसकी करेंसी बन जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में ही एक एग्जांपल ले लो कि दो व्यापारी हैं, दो बिजनेसमैन हैं। अब पहला बंदा जिसके पास ट्रस्ट है, लोग उसके बारे में ये कहेंगे कि इसने कहा है तो ये करेगा, और दूसरे के बारे में ये कहेंगे कि इसके पास जाने से पहले या इससे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले 10 बार चेक कर लेना। अब 10 बार चेक कर लेना यानी मेन फंडामेंटल है कि उस पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट भी रिवॉर्ड उसी को देती है
जो यानी अपना ट्रस्ट कैपिटल यानी ट्रस्ट कैपिटल मजबूत करता है। क्योंकि ट्रस्ट अकेले या ट्रस्ट कैपिटल जो चीज़ है, ट्रस्ट कैपिटल जो है वो मेन फंडामेंटल है। ट्रस्ट कैपिटल यानी इसमें जैसे इसमें फाइनेंशियल कैपिटल में जो होता है, हमें फाइनेंशियल कैपिटल यानी जो एसेट की बात आती है, एसेट में आ जाते हैं स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, गोल्ड। लेकिन यहाँ ट्रस्ट कैपिटल में जो आते हैं वो यहाँ भी आते हैं ट्रस्ट, रेपुटेशन। इसमें रेपुटेशन है, ट्रस्ट है, रिलेशनशिप है। मार्केट पहले भी ट्रेड करती थी, आज भी ट्रेड करती है। ट्रस्ट, ट्रेड, मार्केट, सिविलाइजेशन, ये पूरा फंडामेंटल यही क्लियर होता है। ट्रस्ट, ट्रेड, मार्केट, सिविलाइजेशन। तो ट्रस्ट, ट्रेड, मार्केट, सिविलाइजेशन, तो जो मनी है वो ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करता है। बट स्टार्टिंग शुरुआत कहाँ से होती है? ट्रस्ट से। यहीं से शुरुआत होती है, ट्रस्ट से। क्योंकि ट्रस्ट है तो ट्रेड होगा, ट्रेड होगा तो मार्केट, मार्केट सिविलाइजेशन, यानी धीरे धीरे ये सब ग्रो करेंगे। क्योंकि ट्रेड बड़ा, मार्केट बड़े, यानी बहुत सारा फंडामेंटल है यहाँ पे, क्योंकि इसे हमें बहुत डीपली जाना पड़ेगा। बाकी आज की जो वीडियो है हमारी, आज का जो डॉक्यूमेंट्री है, वो यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट पे हम उसी क्लियर करते हैं। तो ट्रस्ट, ट्रेड, मार्केट, सिविलाइजेशन। ट्रस्ट यानी जो शुरुआत करता है, जो ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट करता है, लेकिन जो मनी है वो ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करता है। तो सारा फंडामेंटल सिर्फ एक नहीं है कि सिविलाइजेशन ने मतलब मनी ने सिविलाइजेशन को ग्रो कराया या मनी ने सिविलाइजेशन को स्टेबल कराया, नहीं। इसमें जितना ज़्यादा हाथ मनी का है उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट का है, रेपुटेशन का है, मार्केट का है। क्योंकि अगर मनी सिविलाइजेशन को ग्रो करता है, लेकिन स्टेबल उसे इनविजिबल एसेट्स करते हैं, यानी ट्रस्ट, रेपुटेशन, रिलेशनशिप्स, कनेक्टिविटी लोगों की, ये सारी जो है वही इसे स्टेबल करती हैं सिविलाइजेशन को। क्योंकि सिविलाइजेशन मनी से ग्रो जरूर करता है, लेकिन स्टेबल नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो जितना ज़्यादा मनी का हाथ है, ट्रस्ट का हाथ है, मतलब दोनों का बराबर ही है। अब ट्रस्ट, ट्रेड, मार्केट, सिविलाइजेशन। अब आते हैं साइकोलॉजी। ब्रेन नाम पर भरोसा क्यों करता है? ये हमारा डेंजर कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ब्रेन नाम पर किसे भरोसा कर सकता है और क्यों करता है? यही साइकोलॉजी। क्योंकि इसका जो सिस्टम है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर साइकोलॉजी में छिपा है, ना कि बिजनेस मार्केट में, ना कि सिविलाइजेशंस में, वो साइकोलॉजी में है। हम इसे ही डिकोड करते हैं, यानी अनकनाउ पर्सन, अनसर्टेनिटी, हाई रिस्क, यानी अनकनाउ पर्सन, अनसर्टेनिटी, हाई रिस्क। अब एक और चीज यहां आ जाती है, दूसरी ओर, यानी आपका जो ट्रस्टेड है, यानी अब ट्रस्टेड नेम, कॉन्फिडेंट, लो रिस्क। जब आप कोई भी नया डॉक्टर चुनते हो, कोई भी नया कंपनी का प्रोडक्ट चुनते हो, किसी के साथ स्टार्टिंग में शुरुआत से बिजनेस करना चाहते हो, तो आप हर बार सिर्फ प्राइस नहीं देखते, क्वालिफिकेशंस भी हर बार नहीं देखते। आप सबसे पहले ये देखते हो कि इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि ट्रस्ट ही वो चीज़ है जो आगे तक ले जाती है, वरना वही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इस इंसान पर ट्रस्ट करना ही बेकार है। अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप ना उसके साथ काम करना चाहोगे, ना कोई वर्क करना चाहोगे, ना आप किसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहोगे, क्योंकि आपको उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अब मेन फंडामेंटल ये समझो, आप अगर आप किसी भी अनकनाउ पर्सन से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, परचेस करते हो, किसी भी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराते हो, जो आपको, यानी वो आपको नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते, या वो आपको जाने या ना जाने, लेकिन आप उसे नहीं जानते। आप अगर उसे नहीं जानते तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, और ट्रस्ट नहीं होगा तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो आपको रहेगा हाई रिस्क। और जब हाई रिस्क रहता है तो ये ब्रेन को एक डर महसूस कराता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इसलिए ये मतलब लो रिस्क चाहता है, क्योंकि ब्रेन जब लो रिस्क चाहता है तो वो किसी ट्रस्टेड नाम पर भरोसा कर लेता है। अब भरोसा कर लिया तो उसे एक शॉर्टकट मिल गया, क्योंकि इसे शॉर्टकट चाहिए हमारे ब्रेन को, इसे शॉर्टकट मिल गया तो ये एक ट्रस्टेड नाम के सहारे कॉन्फिडेंट पैदा करता है, कॉन्फिडेंट के सहारे इसे लगता है लो रिस्क। मेन फंडामेंटल यही है कि लो रिस्क,
जैसे ही लो रिस्क हो जाता है तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोल देता है कि हाँ यही डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना है, यही कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करना है और यही ऐप से ऑनलाइन पार्सल लेना है। यानी मेन फंडामेंटल क्या है कि जो ब्रेन है, जो इसकी साइकोलॉजी है वो ये है कि ये लो रिस्क चाहता है। और लो रिस्क कब आता है? जब आप कॉन्फिडेंट से ये सोच सको, समझ सको। और कॉन्फिडेंट कब आएगा? जब आप किसी ट्रस्टेड नाम, किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे, तभी आपको ट्रस्ट होगा। वरना आप किसी भी पीपल्स, मतलब किसी भी पर्सन से, तो आपको एंसेसिटी या हाई रिस्क रहेगा। और हाई रिस्क रहेगा तो आप कभी भी यानी एकदम बेफिक्र होकर यानी लो रिस्क में नहीं रह सकते। यही मेन फंडामेंटली, यही हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी है। अब देखो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सालों तक कंसिस्टेंसी, अच्छी क्वालिटी, अच्छा पैकेजिंग ये सब दे तो आप उस पर ट्रस्ट करने लगते हो और यहीं से आपका डिसीजन बदल जाता है और आसान हो जाता है। आपका कन्फ्यूज़न यहाँ से एकदम क्लियर हो जाता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हो, अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी आई है, अगर उसकी क्वालिटी मस्त है और प्राइस में बेटर है, तो आप यानी उस पर कन्फ्यूजन क्रिएट आपका एकदम बंद, क्योंकि आपको उस ब्रांड पर भरोसा हो चुका है कि उससे कैसा प्रोडक्ट आता है। यानी ये ही मेन फंडामेंटल है। इमेजिन करो, दो कंसल्टेंट्स हैं, एक फ्री है और दूसरा भी फ्री है, बट मेन फंडामेंटल क्या है कि लोगों का कमिटमेंट क्या है। पहले के बारे में लोग कहते हैं कि इसने जो कमिटमेंट किया है वो ये पूरा करेगा, यानी लोगों की राय क्या है, जो इसने कमिटमेंट किया है ये पूरा करेगा। और दूसरा, इसके बारे में कुछ पता नहीं, कोई खास नॉलेज नहीं है। तो अब मेन फंडामेंटल क्या है? अपॉर्चुनिटी किसी एक को मिलेगी और यही साइकोलॉजी है, यही रेपुटेशन साइकोलॉजी है कि किसी एक को मिलेगी। और मेन फंडामेंटल क्या है कि जिस लोग ने, यानी जिन लोगों ने उस इंसान पर भरोसा किया, ट्रस्ट, रेपुटेशन जिस इंसान के बारे में है, जिस पर भरोसा करके ये बोला है कि इसका कमिटमेंट ये जो भी बोलता है वो पूरा करता है, मेन फंडामेंटल वहीं क्लियर हो जाना चाहिए कि रेपुटेशन किसकी है, पहले वाले की, क्योंकि इसकी रेपुटेशन लोगों की नज़र में है। अगर रेपुटेशन है तो यहीं साइकोलॉजी बदल जाती है, यहीं डिसीजन क्लियर हो जाते हैं और अपॉर्चुनिटी भी यहीं से अपना रास्ता क्लियर कर लेती है। अब इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मार्केट में नाम की, ट्रस्ट की, रेपुटेशन की वैल्यू होती है? बहुत हाई वैल्यू होती है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है ट्रांजैक्शंस पर चलती है। अब ट्रांजैक्शन पर चलती है तो ट्रांजैक्शंस किसी ना किसी लेवल पर ट्रस्ट पर ही टिके हुए हैं, क्योंकि ट्रस्ट से नेगोशिएशन बढ़ता है, रिपीट बिजनेस बढ़ता है, रिकमेंडेशंस बढ़ती हैं और ये सब बढ़ता है। यानी ट्रस्ट यहाँ इनविजिबल तरीके से, मतलब मार्केट का पूरा इंजन ही ट्रस्ट बन जाता है। ट्रस्ट, रेपुटेशन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, नेगोशिएशन, ये जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो सारी के सारी ट्रस्ट पर टिकती हैं। क्यों टिकती हैं? क्योंकि इकोनॉमीज ट्रांजैक्शंस पर ग्रो करती हैं और ट्रांजैक्शंस किसी ना किसी लेवल पर ट्रस्ट पर टिकी होती हैं। और ट्रस्ट अगर नहीं है तो बिजनेस शायद नहीं चलेगा। और रिपीट बिजनेस भी यहीं से चलते हैं। अगर रिपीट बिजनेस बार बार कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बार बार परचेस करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग, यानी उसका प्राइस बेटर लगता है, तभी हम करते हैं। यानी हमें अब ट्रस्ट हो चुका है। अब जैसे ही हमें ट्रस्ट हुआ, हम बार बार यही करेंगे तो ये रिपीट बिजनेस बन जाता है। क्योंकि रेपुटेशन जब इंजन बन जाती है मार्केट में, तो अब यही कंपाउंडिंग है। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि एक अच्छा डिसीजन एक अच्छा एक्सपीरियंस लाता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस ट्रस्ट बनाता है, ट्रस्ट अपॉर्चुनिटीज लाता है, फिर अपॉर्चुनिटीज नाम को और स्ट्रोंगर बनाती है। यानी गुड नेम, मोर रेफरल्स, मोर क्लाइंट्स, यानी गुड नेम, मोर रेफरल्स, अब इसके बाद मोर क्लाइंट्स, फिर मोर रेवेन्यू, स्ट्रोंगर रेपुटेशन, क्योंकि गुड नेम, फिर मोर रेफरल्स, मोर क्लाइंट्स, मोर रेवेन्यू, स्ट्रोंगर रेपुटेशन। अब जो हमने साइकिल समझी कि एक अच्छा डिसीजन एक अच्छा एक्सपीरियंस लाता है, एक एक्सपीरियंस ट्रस्ट बनाता है, ट्रस्ट अपॉर्चुनिटीज़ लाता है और अपॉर्चुनिटीज़ नाम को और स्ट्रोंगर बनाती है, रेपुटेशन को और स्ट्रोंगर बनाती है, जिसके लिए चाहिए एक स्ट्रोंगर नाम, गुड नेम। अब देखो, गुड नेम जो है वो चीज़ ये है कि मोर रेफरल्स,
मोर रेफरल्स होंगे और मोर क्लाइंट्स कब आएंगे? जब गुड रेफरेंस होंगे। जब गुड रेफरेंस होंगे तभी मोर क्लाइंट्स आएंगे, और मोर क्लाइंट्स आएंगे तो मोर रेवेन्यू जनरेट होगा, मोर रेवेन्यू जनरेट होगा, स्ट्रॉन्गर रेपुटेशन बनेगी। ये साइकिल वापस से रिपीट होगी, ये यानी वापस से रिपीट होगी साइकिल। क्यों? मेन फंडामेंटल यहाँ पर एक ही चीज़ आ रही है, वो ये है कि क्लाइंट बार बार क्यों आएगा? तो वो आएगा ट्रस्ट की वजह से। अगर उसे ट्रस्टेड है, उसे रेपुटेशन चाहिए, अगर उसे ट्रस्ट है, उसे अच्छा प्रोडक्ट लगा है, तो वो बार बार आएगा, क्योंकि अब उसे ट्रस्ट हो चुका है। एक बार ट्रस्ट हो जाता है तो वो रिपीट बिजनेस के जरिए कन्वर्ट होता रहता है। अब मेन फंडामेंटल क्वेश्चन ये आ रहा है, बार बार पॉइंट एक ही है कि ट्रस्ट, कि क्लाइंट्स, मोर क्लाइंट्स, यानी ये क्लाइंट्स ये बार बार क्यों आएंगे? मोर रेफरल्स। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, मार्केट से आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया और बहुत सारे लोगों ने वही प्रोडक्ट परचेस किए, यानी ये हो गया मोर रेफरल्स। अब ये मोर रेफरल्स हुआ, ये मोर रेफरल्स हुआ, अब ये मोर रेफरल्स हुआ, बट अब मोर क्लाइंट कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे कि रिपीट बिजनेस होगा तो, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बार मंगा के रहते हो और उसकी क्वालिटी, उसका पैकेजिंग, आपको उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं लगती तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, मना कर देते हो, आप नहीं मंगाते हो। बट अगर आपको अच्छी लगी है, लोगों को भी अच्छी लगी है, तो वो बार बार आएंगे और यहीं से रिपीट बिजनेस की शुरुआत होती है, और यही फिर मोर रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, और यहीं से फिर स्ट्रॉन्गर रेपुटेशन क्रिएट होती है, यहीं से फिर वापस से ये सर्कल रिपीट होता है। क्योंकि यही मैंने कहा था कि ट्रस्ट, रेपुटेशन, ये सब क्योंकि अच्छा नेगोशिएशन होगा, पार्टनरशिप होगी, कनेक्टिविटी होगी, रिलेशनशिप होगा, यानी रिकमेंडेशंस बेहतर होंगी, ये सारी चीज़ें यही ट्रस्ट से आती हैं। अब इमेजिन करो, एक छोटी कंपनी है, अब उसके पास अपना मार्केटिंग बजट तो थोड़ा कम है, लेकिन उसकी सर्विस से हर कस्टमर बहुत हैप्पी फील करता है। तो अब मेन फंडामेंटल क्या है? वो ग्रो तो करेगी, लेकिन अब वो ग्रो कब करेगी? एड के जरिए नहीं, वो रेपुटेशन के जरिए ग्रो करेगी, क्योंकि हर 2 कस्टमर 4 कस्टमर्स को लेकर आते हैं। तो वो ग्रो क्यों करेगी? क्योंकि उसकी रेपुटेशन से, ना कि एड्स से। एड्स में पैसा बर्बाद नहीं करेगी वो मेन फंडामेंटल जो है वो ये करेगी कि रेपुटेशन, अगर कस्टमर्स खुश होते हैं तो वो 4 कस्टमर्स को लेकर आते हैं। अब 4 कस्टमर्स को लेकर आएंगे तो 4 के फिर वो 8 के लेकर आएंगे, फिर 8 को 16, यानी रेपुटेशन से ग्रो करती है। यही मेन फंडामेंटल होता है, यही यानी ट्रस्ट, रेपुटेशन, इनविजिबल एसेट्स, यही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मार्केट के इंजन समझो ना। अब बात करते हैं कंपनीज जो अपना नाम बचाने पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं, वो क्यों करती हैं? क्योंकि अब मेन फंडामेंटल हम समझते हैं कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना नाम बचाने पर इतने ज़्यादा अरबों रुपए क्यों खर्च करती है? सिक्योरिटी, पब्लिक कम्युनिकेशन, यानी रेपुटेशन, ट्रस्ट बचाने के लिए क्यों करती है? क्योंकि सिर्फ प्राइस अच्छा या प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए नहीं, वो इसलिए करती है क्योंकि अगर उनकी रेपुटेशन खराब हो गई तो सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ब्रांड, लोगो सिर्फ एक लोगो नहीं है, वो लोगों के दिमाग में छपी हुई एक धारणा है, और वो धारणा वही ट्रस्ट क्रिएट करती है। क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रांड के लोगों को देखोगे तो आपको ये महसूस होगा, आपको ये फील होगा कि ये उसी ब्रांड का है, उसी कंपनी का, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो मैं इसे ही परचेस करूंगा, मैं दूसरी कंपनी के पास, दूसरे प्रोडक्ट के पास नहीं जाऊंगा। तो वो यही करते हैं कि अगर अच्छा प्रोडक्ट है, इसका अच्छा ट्रस्ट है, रेपुटेशन है, तो लोग इसे जल्दी परचेस कर लेंगे, और जल्दी तो परचेस कर लेंगे बट इसे बार बार परचेस करेंगे, क्योंकि एक बार परचेस कर लिया, क्वालिटी बेकार निकली तो दूसरी बार एकदम पब्लिक गायब, कस्टमर्स गायब। बट अगर रिपीट बिजनेस यहीं से ग्रो होता है, क्योंकि रिपीट बिजनेस होगा तो यहीं से फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, री इन्वेस्टमेंट होगा, यानी सारा जो फंडामेंटल है वो पूरा के पूरा एक साइकिल की तरह रिपीट होता है। अब फाउंडर्स की दुनिया में चलते हैं। जैसे 2 फाउंडर हैं, पहला हर बार अपना प्रॉफिट देखता है, हर बार शॉर्टकट चुनता है, तो शायद वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में भले ग्रो करना दिख रहा हो, अभी ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा हो, बट शॉर्ट टर्म में ही दिखेगा, वो लॉन्ग टर्म में नहीं दिखेगा। और दूसरी ओर एक और जो फाउंडर है वो हर डिसीजन यानी लॉन्ग टर्म के लिए लेता है, वो हर चीज़ को देखता है, सोचता है, समझता है, सीखता है। तो मेन फंडामेंटल क्या होगा, कुछ सालों बाद दूसरा वाला ही ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा, देखो कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन जो फाउंडर है वो अपनी रेपुटेशन बेचता है। अगर वो हर काम या हर वर्क सिर्फ अपने ही प्रॉफिट के लिए लेगा, तो ये चीज़ कस्टमर्स के लिए क्या प्रॉफिटेबल साबित होगी? नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि अगर कस्टमर से परचेस करेगा तो क्यों करेगा, उसे भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ उसे भी पता होना चाहिए कि क्वालिटी क्या है, प्रिपरेशन क्या है, पैकेजिंग क्या है। उसे अगर नहीं पता है, उसे क्वालिटी नहीं दिखी है तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जब तक नहीं होगा जब तक कस्टमर्स को प्रॉफिट नहीं होगा। अगर कस्टमर्स को प्रॉफिट होगा तो कंपनी को तो प्रॉफिट होना ही है, क्योंकि लोग बार बार उसे प्रोडक्ट को परचेस इसलिए ही करेंगे कि उसके ऊपर ट्रस्ट है, रेपुटेशन है, उसके ऊपर भरोसा है, उन लोगों के लिए वो काम का है। इसलिए तो मेन फंडामेंटल यही है कि अब यहाँ पर देखो एक पैटर्न क्लियर करते हैं, यानी कैरेक्टर, डिसीजन, ट्रस्ट, रेपुटेशन, यानी कैरेक्टर, डिसीजन, ट्रस्ट, रेपुटेशन, रेपुटेशन फिर अपॉर्चुनिटीज, यानी अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद जो आता है हमारा लेगेसी। मेन फंडामेंटल क्या आता है, जो कैरेक्टर है, डिसीजन, ट्रस्ट, रेपुटेशन, अपॉर्चुनिटी, लेगेसी। कैरेक्टर, ये कैरेक्टर ही डिसाइड करता है कि आपकी ट्रस्ट होगा, आपका रेपुटेशन होगी आपकी या नहीं होगी, रिलेशनशिप अच्छी होगी, नेगोशिएशंस अच्छा होगा, आपकी रिकमेंडेशंस अच्छी होंगी, आपकी क्वालिटी, आपका डिसीजन अच्छा होगा या नहीं होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आपकी लेगेसी बिल्ड होगी या नहीं होगी। क्योंकि कैरेक्टर ही मेन फंडामेंटल है जो ये सब डिसाइड करता है। क्योंकि कैरेक्टर, डिसीजन, आपका डिसीजन ये डिसाइड करता है कि आपका ट्रस्ट कैसा होगा। क्योंकि जो बंदा अपना मतलब हर बार अपना ही प्रॉफिट देखता है, वो कस्टमर्स को कोई अच्छी चीज़ें, क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता, तो वो उसका नाम भी कमज़ोर होने लगता है, उसका ब्रांड कमज़ोर होने लगता है। जो बार बार क्वालिटी पर ध्यान देता है उसका नाम स्ट्रॉन्ग होने लगता है, क्योंकि ट्रस्ट, रेपुटेशन, अपॉर्चुनिटीज़ उसके तरफ आकर्षित होने लगती हैं, फिर लेगेसी बिल्ड होने लगती है। अब फॉर एग्जांपल इमेजिन करो एक फाउंडर जो हर मीटिंग में यही कहता है कि मैंने बोल दिया है तो मैं इसे करूँगा, तो अभी तो कोई मतलब फ़ायदा या फ़र्क नहीं दिखता, लेकिन 10 साल बाद पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, कस्टमर्स, जो भी टैलेंट, इन्वेस्टर्स उसे ढूंढने नहीं पड़ते, क्योंकि उससे पहले उसका नाम रूम में पहुंच चुका होता है। यही होता है इस इनविजिबल एसेट का पावरफुल सिस्टम। जो इनविजिबल चीज़ है यानी ट्रस्ट, रेपुटेशन, अपॉर्चुनिटी, जो कैरेक्टर है, जो डिसीजन है, वो सारा जो फंडामेंटल है वो यही होता है, और जो लेगेसी बिल्ड होती है वो यहीं से होती है। अब आते हैं इन्वेस्टर थिंकिंग, यानी कैपिटल मैनेजमेंट। इसे पहले एक पैटर्न के तौर पर निकाल लेते हैं, यानी कैपिटल, इंटीग्रिटी, फिर कैपिटल इलेक्शन, इसके बाद लॉन्ग टर्म वैल्यू। अब एक इन्वेस्टर होता है, वो सबसे पहले मार्केट में क्या देखता है, मार्केट में वो सबसे पहले ये नहीं देखता कि इसका प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो सबसे पहले एक ही चीज़ देखता है, क्या मैं इन लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ, इस मार्केट पे भरोसा कर सकता हूँ, या किसी स्टॉक, किसी शेयर जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है उस पर भरोसा कर सकता हूँ, या मैं अपने खुद के इन्वेस्टमेंट पे भरोसा कर सकता हूँ। मेन फंडामेंटल यहाँ पर सिर्फ एक क्या है, वो है ट्रस्ट। अगर उसे ये भरोसा ही नहीं होगा, ये ट्रस्ट नहीं होगा, रियलाइज़ ही नहीं होगा कि वो क्या करने जा रहा है या किसके साथ करने जा रहा है, तो मेन फंडामेंटल यही है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा और क्या करेगा वो। और ये सब निकलते हैं कैरेक्टर से, क्योंकि कैरेक्टर से लीडरशिप निकलती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म, अगर एक कंपनी है, एक बिजनेस है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बना है, तो आज नंबर ज़्यादा लग रहे हैं बट उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और इन्वेस्टर्स आज में नहीं, फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि फ्यूचर अगर अच्छा है तो ही इन्वेस्ट करेंगे हम, अगर नहीं है अच्छा तो हम फ्यूचर में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर ही नहीं कंपनी का। जब फ्यूचर ही नहीं है तो हम इन्वेस्ट क्यों करें। हम प्रेजेंट को देखकर अगर फ्यूचर में पैसे को लॉस्ट कर दें, पैसे को खो दें, तो हम ये हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ। जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो तो प्रॉफिट देखने के लिए ही इन्वेस्ट करेंगे ना। तो मेन फंडामेंटल क्या है कि कैपिटल, अब कैपिटल मैनेजमेंट, फिर इंटीग्रिटी, कैपिटल इलेक्शन करते हैं वो, पहले वो देखते हैं कैपिटल, मतलब उनके पास कैपिटल जो होता है वो मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट सिस्टम ही देखते हैं कि मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म में ये मैनेज कर पाएगा, या लॉन्ग टर्म में सारा सिस्टम, रेपुटेशन क्लियर, यानी ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अगर नहीं हो पाएंगी तो वो यानी इंटीग्रिटी और कैपिटल इलेक्शन को वहीं स्टॉप कर देते हैं, वो कैपिटल इलेक्शन नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये सब है तो कैपिटल इलेक्शन करते हैं, और यही लॉन्ग टर्म वैल्यू
वैल्यू क्रिएट करता है, क्योंकि एक छोटा बिजनेस अगर उसके पास रेपुटेशन है, टैलेंट है, सॉरी टैलेंट को साइड करो, लेकिन ट्रस्ट है, रेपुटेशन है अच्छा, तो वो फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, चाहे उसका बजट कम हो। अब सोचो, दो बिजनेसेस हैं, एक हर क्राइसिस में ईमानदारी से कम्युनिकेटेड करता है, बट दूसरा अपनी सच्चाई छिपाता है। डिफरेंट आज नहीं दिखेगा, लेकिन 5 साल बाद, क्योंकि डिफरेंट बैलेंस शीट पर नहीं दिखाई देता, लेकिन वो बैलेंस शीट बहुत तेज़ी से प्रभावित होगी। यही फंडामेंटल है ट्रस्ट का, रेपुटेशन का। ये इनविजिबल हैं, बट ये मार्केट के इंजन टाइप के हैं, और इससे पूरा मार्केट प्रभावित होता है, बिजनेस प्रभावित होते हैं। अब इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा फ्रेमवर्क, जब भी आप कोई डिसीजन लो, अपने आप से 5 क्वेश्चन जरूर पूछना। पहला क्वेश्चन कि क्या ये मेरे नाम को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अगर हाँ तो ठीक। अब दूसरा भी आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से पूरे डिसीजन क्लियर नहीं हो जाता, इसकी क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो अब समझो, पहला ये होगा क्या ये मेरे नाम को स्ट्रॉन्ग करेगा, और दूसरा कि अगर ये कल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छप जाए तो क्या मुझे इस पर गर्व होगा, और तीसरा क्या मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म ट्रस्ट खो रहा हूँ, और चौथा क्या लोग मेरे वर्ड्स पर कनेक्ट कर पाएंगे, और पांचवा अगर कल मेरा बैंक अकाउंट 0 हो जाए तो क्या मेरा नाम वापस से ये सारा सिस्टम क्रिएट कर पाएगा। अगर हाँ तो आप यानी फाइनेंशियल कैपिटल नहीं, आप ट्रस्ट कैपिटल बना रहे हो। इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि मनी जरूरी नहीं है, मनी जरूरी है, क्योंकि मनी बहुत जरूरी है, लेकिन मनी स्पीड देता है, नाम डायरेक्शन देता है, मनी अटेंशन खरीद सकता है, मनी अटेंशन खरीद सकता है, लेकिन रेपुटेशन अर्न करना पड़ता है, ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है। मनी डील्स ला सकता है, लेकिन वहाँ भी रिलेशनशिप्स बनानी पड़ती हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमें बार बार एक ही बात सिखाती है कि मार्केट्स सिर्फ मनी से ग्रो नहीं हुए, बिजनेसेस सिर्फ मनी से ग्रो नहीं हुए, वो उसमें ट्रस्ट है, करेंसी, जो भी लेगेसी है, यानी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जो नाम है, जो ब्रांड है, जो फेम है, यानी वो सारी चीज़ें इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। और एक इंसान भी इसलिए अमीर नहीं बनता कि उसके पास बहुत पैसा है, वो अमीर जब बनता है, यानी वेल्थी पीपल तब बनता है जब वो अपने नाम से पहले लोगों का ट्रस्ट जीत ले। अगर वो जीत लिया है तो वो वाकई ही वेल्थी पीपल है, वरना नहीं, क्योंकि मनी का क्या है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट कैपिटल मजबूत है, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, नेगोशिएशन, आपके रिकमेंडेशंस पर लोग बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट को 0 से भर सकते हैं वापस। यानी मेन फंडामेंटल ये नहीं है कि मनी मत कमाओ, मनी बेकार है, नहीं, मनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उसे ट्रस्ट से बाद में लो, यानी ट्रस्ट पहले लो, मनी बाद में ऑटोमेटिक आएगा, यानी ये बाय प्रोडक्ट होगा आपके इंडिविजुअल एसेट्स का, आपके कैपिटल, ट्रस्ट कैपिटल का। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की डॉक्यूमेंट्री का कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर करते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और आप इस सीरीज से जुड़े रहना। राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट जो मैंने प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दी है, आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि हमने उसे एक फ्रेमवर्क की तरह समझा है, यानी पार्ट 2 पार्ट लेयर बाय लेयर खोला है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, लिंक्डइन पर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ट्रेड यानी जो आप देखो, मेन फंडामेंटल ये है, डिसीजन आपका है। यानी ये चीज़ ये है कि आप अगर टेलीग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पर जाओगे तो आपको वहाँ शॉर्ट इनसाइट्स मिलेंगी, और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाओगे तो आपको वहाँ यानी रील्स के जरिए एक बड़े टॉपिक को एक शॉर्टकट में समझने का मौका मिलेगा। बाकी डिसीजन आपका है। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक